सबसे पहले आज जितने लोग भी आज के इस संडे स्पेशल के सेशन में अभी तक शामिल हैं, आप तमाम लोगों का हम वेलकम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। और दोस्त, आपको बता दें कि जिस प्रकार से रोमा ने बताया कि आज का जो सेशन है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपने टाइटल में देखा होगा, पेरेबल ऑफ पाइपलाइन। ये टाइटल आज की मीटिंग का है। और आज का जो मीटिंग है वाकई में बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है। तो आपका कोई भी व्यक्ति अगर छूटा है तो बगैर विलंब किए हुए तुरंत उसको कॉल करें और आज के सेशन में शामिल कराएं, क्योंकि आपका कोई भी व्यक्ति अगर छूटता है तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ उसका मिस हो जाता है। आज का ये जो सेशन है 2025 के उस रूपांतरण यात्रा के तरफ आपको लेकर के जाने वाला है। और दोस्त, वाकई में ये 2025 है, ये एक रूपांतरण यात्रा है आरसीएम मिशन के लिए। और आरसीएम मिशन में जितने लोग भी आज के डेट में सेवक हैं, जितने भी लोग आज के डेट में एसोसिएट वायर है, उन तमाम लोगों के लिए ये जो 2025 है, अंदर से और बाहर से, ये 2025 आपको रूपांतरित करने का एक बेहतर मौका दे रहा है। और दोस्त, कहा भी जाता है कि जिंदगी में कोई भी इंसान चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, पीक पे वो तब पहुंचता है जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। और ट्रांसफॉर्म सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी करता है। और ये भी कहा जाता है, और ये भी कटु सत्य है, कि जब इंसान अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है तब उसके जो कर्म होते हैं वो बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अंदर से अपने आप को रूपांतरित करना है। और आदरणीय टीसी छावड़ा जी का भी यही मकसद है कि आरसीएम के एक एक एसोसिएट वायर को अगर हम अंदर अंदर से रूपांतरित करने का अगर हम काम कर देते हैं तो डेफिनेट है कि 2025 जो है ये वाकई में आरसीएम के इतिहास में सबसे सुपर और सबसे डुपर साल 2025 ये आ सकता है। और सिल्वर जुबली हम बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, सिल्वर जुबली को हम बेहतर तरीके से हम मना सकते हैं। सो दोस्त, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त, 2025 खास है। 2025 खास बदले का इतिहास आदरणीय टीसी छावड़ा जी का, यानी आरसीएम मिशन का पूरी तरह से सारी तैयारी ये क्लियर हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है कि आरसीएम के इतिहास में 2025 साल को खास बनाना है। और अभी तक आरसीएम में जो चीज नहीं हुआ, वो चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे गति की बात करें, चाहे स्पीड की बात करें, चाहे डेमोस्ट्रेशन की बात करें, दिखाने की बात करें, ये 2025 वाकई में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। और दोस्त, आरसीएम मिशन में जब बहुत बड़ा बदलाव जब आएगा तो डेफिनेट है कि आरसीएम के एक एक एसोसिएट वायर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन, वो बदलाव लेकर के आएगा। सो दोस्त, ये रूपांतरण यात्रा 2025 खास है और बदलना इतिहास है। दोस्त, आप तमाम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी। इस कहानी से आज की इस रूपांतरण यात्रा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 2025 का ये जो रूपांतरण यात्रा है, आज के सेशन से वाकई में आपके अंदर एक रूपांतरण की बीज आपको अंकुरित होने वाली है। और वो बीज आपको 2025 में रूपांतरण तो कराएगी कराएगी, साथ में आपके सपने तक भी आपको लेकर के जाएगी। दोस्त, आपने पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन की कहानी आपने सुनी होगी, यानी पैसिव इनकम। दोस्त, ये कहानी दो दोस्त की कहानी है जो इंग्लैंड के थे। दोस्त, दो दोस्त एक गांव में पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद धीरे धीरे पलना बढ़ना शुरू करते हैं। और एक दिन देखते देखते जवानी की दहलीज पे वो कदम रख देते हैं। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो थोड़ी सी सद्बुद्धि उन लोगों के अंदर आती है। दोनों दोस्त आपस में विचार करते हैं कि यार, हम अब लोग बड़े हो गए हैं, आज पिताजी पर हम लोग डिपेंड हैं, लेकिन कल के डेट में शादी होगी, बीवी आएगी, फिर बच्चे होंगे। तो अब हम लोगों को भी हाथ पे हाथ रख करके बैठने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ काम करके अर्निंग करने की हमें आवश्यकता है। उन दोनों दोस्तों ने काफी विचार किया, काफी सोच विचार किया, और सोचने के बाद उन लोगों ने एक नतीजे पे अपने सोच को ला करके रखा। दोस्त, वो जो गांव था वो पहाड़ी पे स्थित था।
और उस पहाड़ी पे पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। उस गांव के लोगों को लगभग 10 किलोमीटर नीचे पहाड़ी से उतर करके पीने के लिए, नहाने के लिए, दिनचर्या के काम के लिए पानी को ढो के लाना पड़ता था। तो दोस्त नंबर जो 1 था, उसका ध्यान उस चैलेंज पे गया। तो दोस्त नंबर 1 ने दोस्त नंबर 2 से कहा कि दोस्त, ये जो अपने गांव की जो समस्या है, इस समस्या को खत्म करने में अगर हम और आप दोनों मिलकर के सहयोग करते हैं तो मेरे ख्याल से इनकम की एक सोर्स भी हो सकती है और लोगों की जो परेशानी है वो परेशानी भी खत्म हो सकती है। दूसरे दोस्त ने कहा कि ये कैसे संभव है? तो प्रथम दोस्त ने कहा कि दोस्त, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग पानी नीचे से 10 किलोमीटर दूर जाकर के पानी हम लोग बाल्टी में भर के लाएं, और लाने के बाद यहां पर एक टैंक में स्टोर करें और गांव वालों को अनाउंस कर दें कि किसी भी व्यक्ति को अगर पानी चाहिए तो उसको 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर पानी उसको मिल सकेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी के लिए 1 रुपया प्राइस पे करना होगा। दूसरे नंबर दोस्त ने उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों दोस्त ने मार्केट जाकर के बाल्टी खरीद के लाई और पानी दोनों दोस्त मिलकर के लाए, और गांव वालों से उन लोगों ने अनाउंस किया कि अब आप लोगों को पानी के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा तय नहीं करनी होगी, आपको यहीं पर पानी मिल जाएगा। सारे गांव के लोग काफी प्रसन्न हुए, काफी खुश हुए कि हम लोगों के समस्या का समाधान ये दोनों व्यक्ति मिलकर के कर दिया। और दोस्त, यही उन दोनों दोस्त की दिनचर्या बन गई। वो डेली दोनों दोस्त सुबह जगते थे, नाश्ता करते थे और अपने काम पे वो निकल जाते थे। धीरे 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 2 4 5 साल बीता। जैसे ही 2 4 5 साल बीता, जो प्रथम नंबर दोस्त था उसके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज किया कि आज हम जवान हैं, ताकतवर हैं, तो 10 किलोमीटर से पानी ढोकर के पहाड़ी की इस अति चढ़ाई पे पानी को तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे 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 मेरी उम्र बीतती चली जाएगी, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, तब तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पांव है, हमारी जो ये हड्डियां हैं, ये साथ नहीं देगी, तो उस समय हम पानी कैसे ला पाएंगे? और पानी जब नहीं लाएंगे तो मेरी अर्निंग तो बंद हो जाएगी। ये बात प्रथम दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कही। दोस्त, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा वर्तमान पे काम करता है, और दूसरा जो व्यक्ति वो हमेशा विजन पे काम करता है। प्रथम जो दोस्त था वो विजनरी व्यक्ति था। उसने दूर की देख ली कि कल मेरे साथ ऐसा होगा जो आज तक लोगों के साथ होते आया है। हर व्यक्ति जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा, दूसरे दोस्त ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है, क्यों फालतू की बात तू हमेशा सोचते रहता है। लाख समझाने के बाद भी दूसरे नंबर दोस्त ने पहले नंबर दोस्त की बात नहीं समझ सकी। फिर करना क्या था? प्रथम दोस्त ने यह ठान लिया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम लोग जो नीचे जो तालाब है, उस तालाब से हम लोग पाइपलाइन बिछा दें इस गांव तक। ये एक दिन में नहीं होगा, ये बरसों लगेंगे, लेकिन एक दिन अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ हम लोगों के पास एक ही काम बचेगा कि हम लोग नीचे मोटर लगा देंगे और इस गांव में एक नल लगा देंगे, और जिनको भी पानी चाहिए सिर्फ नल खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, और सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। ये सारी बात उसने अपने दूसरे दोस्त से बताई, लेकिन दूसरा दोस्त उसका बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो विजनरी नहीं था। वो हमेशा वर्तमान के बारे में वो सोचता था, लेकिन पहला दोस्त विजनरी था। फिर दूसरे दोस्त ने लाख समझाया, प्रथम दोस्त ने लाख समझाया, लेकिन दूसरे दोस्त ने उसका बात मानने से सफा इनकार कर दिया। लेकिन प्रथम जो दोस्त था उसने विजन देख लिया था, उसकी नजरें दूर तक काम कर रही थी। उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, तू मेरा साथ दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन हम अकेले इस काम में लगेंगे। और वो लग भी गया। गांव गया, पाइपलाइन बिछाने के औजार खरीद के लाया, और डेली 12 घंटे में वो 8 घंटे वो पानी लाता था और 4 घंटे पाइपलाइन बिछाता था। 8 घंटे पानी, 4 घंटा पाइपलाइन, 8 घंटे पानी, 4 घंटा पाइपलाइन, 8 घंटे पानी, 4 घंटे पाइपलाइन। लेकिन थोड़ा सा दोनों दोस्त के इनकम में अंतर आया। प्रथम जो दोस्त था वो 8 घंटा पानी लाता था, इसलिए उनकी इनकम थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन उसका दूसरा जो दोस्त था वो 12 घंटा पानी ढोता था, उसकी अर्निंग उससे ज्यादा थी। तो धीरे धीरे उसका दूसरा जो दोस्त था धीरे धीरे उस गांव में पैसे वाला बन गया। लेकिन प्रथम जो दोस्त था जो पाइपलाइन बिछा रहा था, वो हिम्मत नहीं आ रही, और धीरे 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 उस काम को करता गया, उस काम को अंजाम देता गया। और दोस्त, एक दिन ऐसा समय आया कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसका पाइपलाइन कंप्लीट, नीचे मोटर लगा दिया, वायर को वहां से अब गांव तक लेके आ गया, एक नलका भी फिट कर दिया। लेकिन दूसरे दोस्त की कहानी एकदम इससे उल्टा। अब दूसरा जो दोस्त था, काफी मेहनत करने के कारण वो जो दूसरा दोस्त था वो बीमार भी रहने लगा था। उसके कमाए हुए पैसे मेडिकल पे भी खर्च होने लगे थे। लेकिन पहला जो दोस्त था, इसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। और जैसे ही पाइपलाइन कंप्लीट हुई, एक दिन सुबह पूरे गांव में घूम करके एक एक घर को जाकर के सूचित किया कि अब आप लोगों को बासी पानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर दी गई है कि नल खोलिए और ताजी पानी आपके लिए हाजिर। लेकिन अब 1 रुपये की जगह पर आप लोगों को 2 रुपये प्राइस पे करनी होगी। अब सारे लोगों के चेहरे पे एकदम मुस्कान थी, खुशी थी कि यार ये जो दोनों दोस्त पानी ढो करके लाते थे, एक टैंक था, उस टैंक में पानी रखते थे, पानी पहले का पानी पड़ा ही है, फिर ला करके उसमें डालते थे। पता नहीं पानी कब का था, हम लोगों को मिलता था, हम लोग पीते थे, लेकिन यहां पर तो ताजी पानी। इसके लिए 1 रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा तो प्राइस पे की जा सकती है। और दोस्त, उस दिन से शुरू होता है प्रथम दोस्त की सक्सेस की कहानी। अब वो दोस्त क्या करता है, प्रथम दोस्त एक कुर्सी लेता है, चेयर लेता है, उस पर बैठता है। गांव के लोग नंबर लगाते हैं, 2 रुपया लेता है, और नल को खोलता है। 1 बाल्टी पानी 2 रुपया, 1 बाल्टी पानी 2 रुपया, 1 बाल्टी पानी 2 रुपया। अब कोई भी गांव का व्यक्ति वो दूसरे दोस्त के पास पानी लेने के लिए नहीं जा रहा था। इस तनाव में आकर के दूसरा जो दोस्त था वो काफी बीमार रहने लगा। लेकिन प्रथम दोस्त की पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। इसके जिंदगी अब रफ्तार पकड़ ली थी। और धीरे 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 देखते देखते वो जो प्रथम दोस्त था जिसने पाइपलाइन कंप्लीट की थी, बिछाई थी, वो उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। देखते देखते उस मोहल्ले का, उस एरिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब दूसरे गांवों से भी उसके पास ऑफर आने लगे कि सर, ताजी पानी की व्यवस्था सिर्फ आप अपने गांव के लिए करेंगे क्या? हमारे गांव में भी पाइपलाइन चाहिए। अब वो दूसरे दोस्त, प्रथम दोस्त ने क्या किया कि शहर से कुछ लेबर बुलाया, मैकेनिक बुलाया, और दूसरे गांव में भी यहां से कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया। और दोस्त, देखते देखते 10 से 15 साल बाद उस एरिया में हर गांव में पाइपलाइन उसका बिछ गया, और हर गांव से उसके पास इनकम आनी शुरू हो गई, धन इकट्ठा होने शुरू हो गए। और दोस्त, देखते देखते वो व्यक्ति उस एरिया का सबसे अमीर तो था ही, उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और देखते देखते उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्त, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दोस्त, ये कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? दोस्त, ये कहानी इसलिए आपको सुनाई गई
क्योंकि आरसीएम जो मिशन है आपको पाइपलाइन बिछाने का मौका दे रहा है। आरसीएम मिशन में हम पाइपलाइन तो बिछाते हैं, जिसकी भी जितनी बड़ी पाइपलाइन उसकी उतनी बड़ी इनकम। दोस्त, आज मुकेश जी कोठारी की पाइपलाइन बढ़ी है इसलिए उनकी इनकम बढ़ी है। सुरेंद्र जी वत्स की पाइपलाइन बढ़ी है इसलिए उनकी इनकम बढ़ी है। रवि ओपी शर्मा की पाइपलाइन सबसे बड़ी है इसलिए उनकी इनकम सबसे बड़ी है। दोस्त, आरसीएम जो मिशन है नेटवर्क बना करके आपको पाइपलाइन बिछाने का आपको मौका दे रहा है। कैसे आपका पाइपलाइन काम करता है इसको थोड़ा सा एक फिगर से हम समझ लेते हैं। आप आरसीएम मिशन में अपने आप को शामिल करते हैं, सुरेश को आप बताते हैं इस मिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में। सुरेश भी यस करता है, वो भी आपके मिशन के साथ शामिल हो जाता है। फिर मुकेश को बताते हैं, मुकेश भी इस मिशन में आपके साथ शामिल हो जाता है। फिर आप महेश को बताते हैं, महेश भी आपके साथ इस मिशन में शामिल हो जाता है। और गणेश को बताते हैं, गणेश भी आपके साथ इस मिशन में शामिल हो जाता है। अब देखिए आरसीएम पाइपलाइन की कमाल। ये जो मुकेश है ये दिल्ली में रहता है और ये गणेश है ये असम में रहता है। और ये दोनों व्यक्ति आपके पाइपलाइन में है, आपके नेटवर्क में है। मुकेश दिल्ली में जब भी चाय पीता है अपने परिवार के साथ तो उसके चाय पीने से 50 पैसा तुरंत आपके खाते में आपको ट्रांसफर हो जाता है, जनरेट हो जाता है आरसीएम के खाते में। गणेश असम में डेली सुबह उठ करके भगवान को पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाता है, भगवान उसके खुश होते हैं। लेकिन उसके भगवान खुश होने से उस दिन आपके खाते में उसके अगरबत्ती जलाने से 50 पैसे आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। सुरेश अपने घर में टेस्टी सब्जी बनाता है, खुशबू उसके किचन से आती है, लेकिन उस खुशबू के कारण आपके खाते में 1 रुपया ट्रांसफर हो जाता है। मुकेश अपने दोस्तों के साथ आरसीएम के शॉप पे जाता है और वहां अपने दोस्तों को आरसीएम शॉप से एक बिस्किट खरीद करके दोस्तों को टेस्ट कराता है। तो उसके दोस्तों को के बिस्कुट खाने से उस बिस्किट में से 50 पैसा निकल करके आपके खाते में जनरेट हो जाता है। दोस्त, पाइपलाइन, जिसकी जितनी बड़ी पाइपलाइन, जितना बड़ा नेटवर्क, उसकी उतनी बड़ी अर्निंग। प्रेबल ऑफ द पाइपलाइन। अब दोस्त बात करेंगे कि आपकी पाइपलाइन कैसे फास्ट गति से जल्दी, देखते देखते पूरे बिहार से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में कैसे दौड़ जाए, आपका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में कैसे काम करना शुरू कर दे और पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिविटीज करे तो उसके एक्टिविटी से आपके घर में इनकम जनरेट हो जाए, उस दिशा में हम आपको लेकर के जाने वाले हैं कि आपकी पाइपलाइन कैसे जल्दी आपको बीत सके।